हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। फाइनली आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं हिंदी के सेकंड पार्ट यानी दूसरा लेसन, जिसका नाम है उसने कहा था। उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये कहानी है उसने कहा था। क्या है? एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखे गए हैं और ये कहानी को हम लोगों ने पूरा इंटरेस्टिंग के साथ पूरा इनका अर्थ का व्याख्या किया। हम लोगों ने इनका सारांश प्लस संपूर्ण अर्थ को एक ही क्लास में वन शॉट में हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लीजिएगा, उनका लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है उसने कहा था, इससे हम लोगों को कर्म का सीख मिलता है। वास्तव में कर्म क्या होती है, वचन कैसे निभाया जाता है, वो चीज का हम लोगों को सीख मिलता है। काफी ज्यादा मजा आएगा आपको। आप देख लीजिए उस कहानी को जो पढ़ाया गया है ना। 1.5 घंटा प्लस आपको पूरा शॉर्ट वन शॉट में पूरा तरह से पढ़ा दिया गया। कंप्लीटली समझिएगा, पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए इस चैप्टर से या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। काफी मजेदार कहानी है, इसलिए आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो उसने कहा था कहानी है, इससे जितने सारे एमसीक्यू यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर क्लास को देखे हैं तो आप लोग बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। सब कोई चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर आपका नहीं आएगा इस चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा गया कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी, है ना। अब बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपकी उसने कहा था कहानी है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 में लिखा गया था। 1911 में इन्होंने 2 कहानियां लिखी और सुखमय जीवन और एक कहानी का नाम है, ठीक है। यानी टोटल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपने लाइफ में मात्र 3 कहानियां लिखे हैं, ठीक है। उसमें से एक है आपका उसने कहा था जो 1915 में लिखा गया। अब बताइएगा प्यारे बच्चों, विश्व युद्ध की बात की जा रही है तो हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और 1939 से लेकर के 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। अब बताइएगा कि 1914 से 1915 यानी यहां आ गएगा आपका 1915, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के तुरंत बाद यह कहानी लिखी गई। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा, कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी का क्वेश्चन का आंसर देना है क्योंकि आप लोग मजे के साथ पूरा कहानी को समझे हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 7 जुलाई कब 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर में। जयपुर कहां है? जयपुर कहां है? यह है आपका राजस्थान में, है ना। राजस्थान की राजधानी जो है आपका, ठीक है, सॉरी, राजस्थान की जो राजधानी है वो आपको पता होगा, ठीक है, जयपुर। तो जयपुर में इनका जन्म हुआ था 1883 में, 7 जुलाई 1883 में। लेकिन ये मूल निवासी कहां के थे? ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। इनका जन्म स्थान, इनका मूल निवास स्थान अलग है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सिर्फ आपका साल दिया है तो ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। अब बताइए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि इस कहानी से हम लोगों को कर्म की सीख मिलती है। कर्म किस प्रकार होना चाहिए इंसान का, इंसान जीवन में जो भी काम करते हैं, जो भी चीज करते हैं, उनका कर्म किस प्रकार होना चाहिए, उस चीज की हम लोगों को सीख मिलती है। इसलिए यह कहानी जो आपका कर्म प्रधान कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कर्म प्रधान कहलाएगा। यानी ऑप्शन आपके सी लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, रट्टा मार के याद रखना है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी। प्यारे बच्चों बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर 1922 को, 12 सितंबर 1922 को इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। इनका जो है मृत्यु हो गई थी और ये दुनिया से चल बसे थे। और ये बीएचयू के कार्यवाहक यानी कार्य अधीक्षक भी रह चुके थे। मदन मोहन मालवीय के कहने के अनुसार इनको बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कार्य अधीक्षक भी बनाया गया था, ठीक है। ये सारी इनका परिचय है। इनका परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इनकी कहानी से तो आएंगे सॉरी, इनकी कहानी से तो आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई? फटाफट प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1922। क्या हो जाएगा? 1922। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ओहो, इतना हलवा क्वेश्चन, है ना। पूरा
पूरा मतलब एक तरह से गीता पढ़ लिए, पूरा रामायण पढ़ लिए, सीता किसकी पत्नी है ना, ये तो बिल्कुल आता होगा है ना। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट किसके रचनाकार है? बातचीत, बातचीत एक निबंध है, उन्हीं के रचनाकार, उन्हीं के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ये सारे चीज आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। मैंने आपको बताया कि तांगे वालों के बीच, रिक्शे वालों के बीच है ना, उधर से एक लड़का आता है 12 साल का, उधर से एक लड़की आती है 8 साल की, ठीक है। वो दोनों मिल जाते हैं दुकान में, दुकान में एक लड़का लेने के लिए आता है केश और लड़की लेने आती है बढ़िया, ठीक है। वो दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। और वो लड़का का नाम रहता है लहना सिंह और वो लड़की जो जमादार की पत्नी यानी सूबेदारनी जी होती हैं, जो पाठ के आगे में आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाया गया। पाठ में जो पढ़े होंगे तो वो तो खुश होंगे, है ना। वाह, कहानी पढ़ने के बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो कहानी पढ़ लिए होंगे ना, जो वीडियो पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जो पढ़ लिए होंगे सारा क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा, ठीक है। तो बताइएगा उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो ये अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है, अमृतसर शहर के बारे में कहा गया है। बालकृष्ण जो है आपके चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी कहते हैं कि अगर तांगे वालों के ताने सुनकर अगर परेशान हो गए हो तो तांगे वालों की मीठी बोली, मीठी वाणी सुनने के लिए अमृतसर आ जाओ। घाव में, चोट में क्या लग जाएगा? मरहम लग जाएगा, समझ गए। यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, बताइए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी इनको लिखा कब गया। तो हम लोग जानते हैं कि सुखमय जीवन 1911 में लिखी गई, 1911 में सुखमय जीवन लिखी गई। उसके तुरंत बाद 1915 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे स्टार्ट हुआ 1915 में यह कहानी लिखी गई। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में हम लोगों को जो है आजादी नहीं मिली थी। 1914 में हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सारे लोग लगे हुए थे आजादी के लिए, और ब्रिटेन ने हम लोगों को कहा था, क्योंकि हम लोग उस टाइम ब्रिटेन के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों की तरफ से हमारी सेना लड़ने गई थी, है ना, इंग्लैंड लड़ने गई थी, है ना। और इंग्लैंड में किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे हमारी सेना, ठीक है। उस टाइम 1914 में हम लोगों को आजादी नहीं मिली थी। कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई, तो ये 1915 में प्रकाशित की गई, है ना। ये 1915 में प्रकाशित की गई प्यारे बच्चों, है ना। जब ये कहानी हाँ जब सॉरी खांसी, थोड़ा ठंडा पानी पी लिए। अब देखिए यहां देखिएगा 1915 में जो है ये कहानी लिखी गई। प्यारे बच्चों जर्मनी जो है ना, जर्मनी अभी भी उस टाइम भी हम लोगों को चाहता था और अभी भी चाहता है। और ये विश्व युद्ध के बीच जो है ना, जो बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने के लिए जाते हैं कि हिटलर साहब को कहते हैं, हिटलर साहब ये युद्ध हम नहीं करना चाहते हैं, हमारी सेना ब्रिटेन के साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन क्या कीजिएगा ये ब्रिटेन हम पर कब्जा करके रखा है, हमारी बात नहीं सुन रही है, ठीक है। हिटलर साहब नेताजी का स्वागत करते हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करते हैं और उनको नेताजी का टाइटल देते हैं। और पूरा तरह से सुभाष चंद्र बोस फिर वहां से चले जाते हैं, मतलब अपनी सिंगापुर चले जाते हैं, है ना, अपनी आजाद हिंद फौज की रचना करने के लिए। जब हिस्ट्री इतिहास पढ़िएगा तो बहुत ही इतिहास की चीज आपको हिंदी के साहित्य में मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था एक सब्जेक्ट का टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ एक तरह से मर्ज करना सीखिए, लिंक करना सीखिए, ठीक है, तब आपको दिमाग में बैठेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था भाई? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? फटाफट बताइएगा, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? हाँ चलिए फटाफट बताइएगा, मंगरे या फिर मांझे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ गया है, ठीक, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइएगा लहना सिंह के गांव का क्या नाम था भाई? तो ये हो जाएगा लहना सिंह और कौन मिल रहे थे? दोनों मिल रहे थे। एक लहना सिंह 12 साल के थे, है ना, लहना सिंह 12 साल के थे, वो लड़की 8 साल की थी, वो लड़की 8 साल की थी, है ना। दोनों दुकान में मिले थे, ठीक है। एक दूसरे को पूछ रहे हैं कहां से हो, है ना। लहना सिंह उसको को पूछ रहे हैं लड़की को कहां से हो, ठीक है। तो वो बोल रहे कि मैं मंगरे से हूं। वो लड़की पूछ रही है लहना सिंह को आप कहां से हैं, तो वो जवाब क्या देते हैं? मैं मांझे से हूं, ठीक है। तो लहना सिंह कहां के थे भाई? लहना सिंह थे मांझे के, यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखना लहना सिंह के नाम, लहना सिंह के मामा कहां रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहां रहने वाले थे, है ना। हाँ अब देखिएगा कि दोनों की मामा, लड़की और लड़का, ठीक है, लहना सिंह और लड़की जो 8 साल की थी, लड़का लहना सिंह जो 12 साल का था, दोनों अमृतसर शहर में मिलते हैं और दोनों के मामा वहीं अमृतसर में रहते हैं। और लड़की जो है उनके मामा का नाम क्या रहता है? उनके मामा का नाम रहता है अमृत सिंह या फिर समथिंग ऐसे कुछ रहता है, पाठ में आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये जो लहना सिंह यानी लहना कर दिया है, लहना सिंह के मामा मामा कहां के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा आपका अमृतसर प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। फटाफट चेक सेक्शन
सेशन कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कौन सा जवाब क्या होगा। फटाफट आगे रहिए, जवाब देने में आगे रहिए। बिल्कुल, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार का नाम क्या था, फटाफट बताइए। सूबेदार जी, ओ हजारा सिंह, है ना, ओ वजीरा सिंह, क्या मतलब वजीरा सिंह नाम था ना। ये लेफ्टन, नकली लेफ्टन जो आए थे बेस में, है ना, नकली लेफ्टन जो ड्रेस के रूप में आए थे, थे वो जर्मन, ठीक है। जब सिगरेट जलाए थे तब लाना सिंह उसकी चेहरा पहचान लिए थे, रात में, दोपहर रात में, ठीक है, और वो सिगरेट पीने के लिए दे रहे थे, है ना। लाना सिंह बोल रहे थे हम सिख तो सिगरेट पीता ही नहीं है, ठीक है। ये नकली लेफ्टन आए थे। नकली लेफ्टन क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ओ मतलब एक जमादार, ए सूबेदार जी, है ना। यानी उस टाइम कहने का मतलब यह हुआ कि सूबेदार का नाम क्या था, तो वजीरा सिंह, सॉरी हजारा सिंह। सूबेदार का नाम क्या था भाई, हजारा सिंह। यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपके डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यही सूबेदार हैं, यही सूबेदार जी की पत्नी, यही सूबेदार, ये जो है हजारा सिंह जो सूबेदार हैं, इन्हीं की पत्नी सूबेदारनी, इन्हीं की पत्नी सूबेदारनी वो 8 साल की लड़की रहती है ना। इन्हीं की पत्नी सूबेदारनी वो 8 साल की लड़की रहती है और वो लड़की से शादी होता है इन्हीं का, है ना। और पता है ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब कहानी देखिएगा पूरा एकदम ट्विस्ट आता है कहानी में, जब तब पूरा मजा आने लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि लहना सिंह किस पद पर जमादार था या फिर किस पद पर था, फटाफट बताइएगा। अरे आंसर ही निकल गया मुझसे, है ना, आंसर ही निकल गया मुझसे, चलो कोई बात नहीं, है ना। लहना सिंह जो था वह किस पद पर थे भाई, वो थे जमादार के पद पर। राइफल्स का नंबर कितना था, 77। राइफल्स का नंबर कितना था भाई, 77। यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आ रही है, आंसर आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों पूछा गया है कि अमृतसर में लाना के कौन थे। अमृतसर में दोनों ने मामा के पास गए थे। अरे लहना और सूबेदारनी जी बचपन में दोनों जो मिले थे अमृतसर में, तो दोनों मामा के हाथ थे। वो कह रहे थे, वो पूछ रहे थे वो कौन, है ना, वो लाना सिंह उनको लड़की को पूछ रहे थे घर कहां है तुम्हारा, तो बोले कि मंगड़े में। लड़की फिर पूछी तुम्हारा घर कहां है, तो वो बोले कि मांझे में, है ना। और वो भी अपने मामा के हैं, वो भी अपने मामा के हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो उनके मामा जी थे, है ना। वो क्या थे, मामा जी के साथ थे, है ना। यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, फटाफट बताइएगा। चलो, है ना, बिल्कुल सही आंसर आ रही है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रही है। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो बताइएगा। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। लाना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो रियल में वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। किसके, वजीरा सिंह के गोद में हुई थी प्यारे बच्चों। लेकिन लाना सिंह मरना किसके गोद में चाहते थे, उनकी इच्छा किसके गोद में मरने का था, वो था कीरत सिंह के गोद में। लेकिन जब आधा घंटा हो गया, जब मरने की समय आ गई, तो फिर आधा घंटा बाद बोल रहे थे लाना सिंह कि कौन, कीरत सिंह, कौन, कीरत सिंह, ठीक है। तब जो वजीरा सिंह ये सोचा कि शायद इनको कीरत सिंह के बिना इनको शायद शहरंग से शांति नहीं मिलेगी इनकी आत्मा को, तब फिर वजीरा सिंह गलत मतलब हाँ बोल दिया सोच समझ के, हाँ मैं कीरत सिंह हूँ, हाँ मैं कीरत सिंह हूँ। तब फिर वहां आधा घंटा के बाद उनके देहांत हो जाते हैं, ठीक है, उनका देहांत हो जाता है। तो ये जो थे रियल में उनके लहना सिंह मरना किसके गोद में चाहते थे, कीरत सिंह के गोद में, लेकिन मरा किसके गोद में, वो वजीरा सिंह के गोद में। यानी लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में, यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, वजीरा सिंह के गोद में। यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक कौन था हजारा सिंह या फिर वजीरा सिंह, फटाफट बताइएगा पलटन का विदूषक कौन था। बिल्कुल आप लोग सही आंसर दिए हैं। पलटन का विदूषक की अगर बात करें तो वो वजीरा सिंह थे। वजीरा सिंह कौन थे, पलटन का विदूषक थे। यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाना सिंह किस पात्र का कहानी है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको ना बोर्ड एग्जाम में किसी का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये नाम, ये कैरेक्टर कौन सा कहानी से लिया गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि लाना सिंह किसका पात्र है, मतलब किसका कैरेक्टर है, कौन सा कहानी का कैरेक्टर है ना, कौन सा कहानी का कैरेक्टर है। सुखमय जीवन, ये लाना सिंह के द्वारा लिखा गया था। जूठन उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है। यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बचपन में लहना सिंह लड़की को बार बार कौन सा प्रश्न करता था, है ना। बचपन में लहना सिंह लड़की को बार बार पूछता था, है ना, बार बार क्या पूछता था, बताइए क्या पूछता था, तुम्हारी कुर्माई हो गई, है ना, या फिर तेरी शादी हो गई, नहीं तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई का मतलब क्या होता है, शादी, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सगाई, ठीक है। तेरी कुर्माई हो गई, लड़की क्या जवाब देती थी, दत्त
है ना, एक दिन गुस्से में, है ना, फिर ये चिढ़ाने के लिए लहना सिंह पूछते हैं लड़की को, तेरी कुरमाई हो गई क्या? फिर वो लड़की उनके संभावना के विरुद्ध जवाब देती है। वो संभावना करते हैं लहना सिंह की इनकी शादी नहीं हुई, इनकी सगाई नहीं हुई, तो इनकी सगाई हम करेंगे। लेकिन वो लड़की उनके विरुद्ध जवाब देती है, हाँ हो गई, कल हो गई, कल हो गई, ठीक है। ये नहीं देख रहे हो रेशम सी एकदम साड़ी पहने हुए हैं, सूट पहने हुए रेशम सा, है ना, कल हो गई, है ना। जैसे ये बात सुना लहना सिंह के ऊपर एकदम गाज गिर जाता है ना, एकदम दुख के पहाड़ पड़ जाते हैं। वो जब भी रास्ते में जाते हैं कभी दूध उलेट देते हैं, कभी किसी वैष्णव से टकरा जाते हैं, कभी अंधे की उपाधि ले लेते हैं। याद है ना, एक्सप्लेनेशन पर आए थे तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछते थे, तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, सूबेदार कौन थे, वजीरा सिंह थे। सूबेदार जी थे, सूबेदार जी वो नकली लेफ्टिनेंट जो आए थे जर्मन, नकली लेफ्टिनेंट जो आए थे जर्मन, तो लहना सिंह को पता चल जाता है ना। जो कहानी देखे होंगे उनको याद आता होगा, ठीक है। जो पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे तो उनको याद आता होगा, ठीक है। जो नकली लेफ्टिनेंट जो आए थे, है ना, उनको लहना सिंह पहचान जाते हैं, ठीक है। लहना सिंह पहचान जाते हैं और वो फिर कैसे पहचानते हैं, जब वो सिगरेट पीने के लिए देते हैं लहना सिंह को, और लहना सिंह सोचते हैं कि मेरा जो असली लेफ्टिनेंट साहब हैं तो वो तो सिगरेट पीते ही नहीं कभी, ये कौन लेफ्टिनेंट साहब है जो हमको सिगरेट पिला रहे हैं, है ना, ये कौन लेफ्टिनेंट साहब है जो इंडिया की जो शहर है ना, मतलब इंडिया के नील गाय के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब कुछ से कुछ, है ना, उसका उर्दू फर्राटेदार बोलते हैं, ये कौन लेफ्टिनेंट साहब है। और जब सिगरेट जलाते हैं रात को, दोपहर रात को, ठीक है, तब जलाते हैं माचिस दिले छत के सिगरेट जलाते हैं, तब उसका रोशनी जब चेहरे में पड़ता है तो लहना सिंह उनका चेहरा देख लेते हैं और अरे बाप ये कौन है, ठीक है, ये जर्मन है, सफेद आदमी है, ठीक है। तब वो पहचान जाते हैं। तब फिर लहना सिंह तुरंत खंदक में जाते हैं और वहां जाकर के एकदम जाकर के जो वजीरा सिंह सोए हुए रहते हैं, तब उसका पैर लगता है। वजीरा सिंह बोलता है कौन, ठीक है, बोलिए लहना सिंह बोल रहा है कि उठो। वो जिसको पैर लगता है वो बोलता है कि अरे सोने तो दो, है ना, अभी भी आफत आ पड़ी है। तब लहना सिंह कहता है आफत सच में आ पड़ी है, कयामत आ पड़ी है, जल्दी उठो, ठीक है। तब वो लहना सिंह कहते हैं, ठीक है, तब वो लहना सिंह किसको कहते हैं, वजीरा सिंह को कहते हैं कि पैर देख करके जाओ, पैर का टाप देखते हुए जाओ, है ना, अभी सूबेदार जी बहुत दूर नहीं गए होंगे, जल्दी उनको बुला के ले आओ, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, पैर का टाप देखते हुए जाओ, है ना, लहना सिंह अभी दूर नहीं गए होंगे। तब वजीरा सिंह को भेजते हैं सूबेदार को जी को बुलाने के लिए दोबारा, ठीक है, क्योंकि सूबेदार जी क्योंकि वो नकली लेफ्टिनेंट जो आए थे वो कह रहे थे कि वो जर्मन सेना वहां आप लोगों को मारने के लिए आ रही है, वहां बहुत सारे जर्मन, 50 से कमी जर्मन सेना है। तब सूबेदार जी 10 लोगों को, 10 फौजियों को लेकर के चले, उन्हीं लेफ्टिनेंट साहब के कहने पर, जो नकली थे, जो जासूस थे, जो वहां बम सेट करने आए थे, 3 गो बम सेट कर रहे थे, है ना, वो तार लगा रहे थे, कौन, वही लेफ्टिनेंट साहब, नकली लेफ्टिनेंट साहब। तब इधर से बंदूक लेकर के मारे थे कौन, लहना सिंह, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं, वजीरा सिंह को, यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन आपके बिल्कुल ए लोग हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लहना सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था भाई, कीरत सिंह के गोद में वो मरना चाहते थे, है ना, कीरत सिंह का गोद में वो सोना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो थे कौन, वो थे वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन आपके हाँ 18 का आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, फटाफट बताइएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, सूबेदार जी कौन है, हजारा सिंह है, और हजारा सिंह जा रहे थे वे सैनिक लेकर के, तब वजीरा सिंह गए थे उनसे पूछने के लिए, जल्दी आइए, है ना, वो लेफ्टिनेंट साहब नकली है, लहना सिंह वहां बुला रहे हैं, लहना सिंह खंदक में है, ठीक है, लहना सिंह, ठीक है। तो वो सूबेदार जो थे, सूबेदार जो थे हजारा सिंह, उनकी पत्नी का नाम, वही पत्नी जिस लड़की से वही उनकी पत्नी बनती है 25 साल बाद, जो लड़की से मुलाकात हुआ था अमृतसर में, है ना। लहना सिंह का 12 साल एज था और वह लड़की का 8 साल एज था जब मुलाकात हुई थी, तो वही लड़की 25 साल बाद ये जो है सूबेदार जी, सूबेदार कौन, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनती है, और पत्नी बनने के बाद उसका लड़का भी होता है, वो लड़का भी जो है जवान हो जाता है, वो लड़का भी फौज में भर्ती हो जाते हैं, और वो लड़का का नाम क्या रखा जाता है, वो लड़का का नाम रखा जाता है बोधा सिंह की लहना सिंह काफी ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी, यानी जो सूबेदार हजारा सिंह है, उनके अम्मी उनको वचन देते हैं लहना सिंह को कि मेरा बेटा और मेरे पति की रक्षा करना।
जिस तरह से बचपन में वो अमृतसर में हमको ठेला वालों के तंग वालों के बीच हमको बचाया था तुम, ठीक है, उसी तरह से मेरे पति और मेरे बेटा बोधा सिंह, मेरे पति हजारा सिंह, ठीक है, ये दोनों की रक्षा तुम्हारा करना। मैं आपके सामने आंचल पसार रही हूं, ठीक है, मैं आपके सामने भिक्षा मांग रही, भीख मांग रही हूं। ये कौन? यानी सूबेदारनी जी कहते हैं। सूबेदारनी जी कौन? वही बच्ची 8 साल की लड़की, वही 8 साल की लड़की सूबेदारनी जी बनते हैं। 25 साल बाद इन्हीं से शादी होता है हजारा सिंह से, है ना। लेकिन जब ये बात, ये वचन दिया हुआ रहता है ना, इसलिए उनके मन में हमेशा चलता है लहना सिंह का उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था, मतलब सूबेदारनी जी ने कहा था, ठीक है, मतलब वो 8 साल की लड़की ने कहा था, ठीक है। सूबेदारनी जी हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। यानी ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हुआ था? फटाफट बताइए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हुआ था? प्यारे बच्चों, जब इतिहास पर आके देखेंगे, जब इतिहास के पन्ने उल्टा के देखेंगे, जब इतिहास के पन्ने उल्टा के देखेंगे तो 1914 तक हम लोगों को आजादी नहीं मिली थी। और गांधी जी के द्वारा, है ना, गांधी जी के द्वारा इस बात का हमेशा विरोध किया गया कि भारतीय सेना किसी भी हाल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से। लेकिन फिर भी ब्रिटेन नहीं माने। और कौन कौन सा शर्त रखा है? गोलमेज सम्मेलन, समथिंग सम्मेलन, क्या क्या रखा है, फिर भी मनवा लिए और भारतीय सेना को लेकर के गए वहां लड़ने के लिए। और लड़ने के लिए लेके गए अपना ब्रिटेन लेके गए ये अंग्रेज इतने हरामी थे कि यहां की सेना को लेकर के फर्स्ट लाइन में भारतीय सेना को रखते थे, ठीक है। और वो भारतीय सेना किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वह अंग्रेज में जाकर के जर्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसको खत्म करना चाहते थे? जर्मन वाले को खत्म करना चाहते थे, ठीक है, हिटलर को खत्म करना चाहते थे। और ये हिटलर काफी ज्यादा मतलब गुस्साए हुए थे इंडियन के प्रति, भारतीय के प्रति, कि भारत भी जो है हमारा खिलाफ हो गया। तब खुद ये जो है नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस जी, तब वहां जाते हैं, कैसे कैसे अफगान के रास्ते में जाते हैं। अंग्रेज उनको पकड़ के रखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और वह कैसे कैसे अफगान के रास्ते किसी तरह से चोरी छुप के जाते हैं हिटलर के पास। और हिटलर को कहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है हिटलर साहब, ठीक है, ये जो है अंग्रेजों ने हमारी सेना को जबरदस्ती लेके आया है, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं, हम इंडियन, हम भारतीय नहीं चाहते कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपके खिलाफ लड़ें। तब नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि देते हैं। कौन? हिटलर साहब नेताजी का उपाधि देते हैं, ठीक है। ये सारी कहानी है प्यारे बच्चों। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हुआ था? तो ये जर्मन के साथ हुआ था। यानी ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा, है ना, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा? यही लेफ्टिनेंट, यानी जो नकली लेफ्टिनेंट था भाई, जो नकली लेफ्टिनेंट आके कह रहा था खंदक में कि चलो जाओ वहां तुम्हारे सेना है, 50 से कम सेना होंगे, जर्मन सेना जो तुम लोग को मारने के लिए आया होगा, ठीक है। उन्हीं की बात पर सब कुछ राय मशवरा करते हैं। और हजारा सिंह जो सूबेदार रहते हैं वो 10 सेना को लेकर के चल दिए होते हैं वही रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर। और फिर जो है जो लहना सिंह है, लहना सिंह खंदक में ही रह जाते हैं। लहना सिंह खंदक में रह करके वहां की देखभाल करते हैं। जब लहना सिंह वो लेफ्टिनेंट साहब से मिलने जाते हैं तो सिगरेट पीने के लिए देता है, तो लहना सिंह को शक हो जाता कि ये मेरा असली लेफ्टिनेंट साहब नहीं होगा, ये कोई नकली है, जर्मन है, ये दुश्मन है, ये जासूसी करने आया है, ये कुछ ये धमाका करने आया है। तब लेफ्टिनेंट साहब उनकी बात को पहचानते हैं। लहना सिंह उनकी बातों को एक तरह से पूरा क्लियर हो जाते हैं कि नहीं अब ये नकली लेफ्टिनेंट है। तब लहना सिंह दीवार से चिपक जाते हैं और देखते हैं ये लेफ्टिनेंट क्या क्या करता है। तो ये लेफ्टिनेंट 3 बम निकालते हैं अपने जेब से और तीनों बम को लग देते हैं खंदक में, फिट कर देते हैं और वायर जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। वायर जब जोड़ रहे होते हैं, तब वायर जोड़ करके जैसे ही उसमें दिया सलाई छत लगाते हैं, आग लगाने के लिए दिया सलाई माचिस जलाते हैं, जैसे माचिस जलाते हैं तैसे उधर से लहना सिंह उड़ करके होते हुए बंदूक का जो ये होता है उसका जो लास्ट वाला छोर होता है बंदूक का लास्ट, ऐसे मारते हैं खंदक में, ठीक है, ऐसे उसके सिर पर मारते हैं। किसके सिर पर? वही नकली लेफ्टिनेंट के सिर पर मारते हैं। और वह नकली लेफ्टिनेंट ओ माय गॉड ऐसे करके मतलब सो जाते हैं, ठीक है, बेहोश हो जाते हैं। मतलब जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा? तो लहना सिंह ने मारा। किसने? लहना सिंह ने मारा। अब वो बेहोश हो जाते हैं। हाँ, बम फिट करने आए हो, नकली बम फिट करने, नकली लेफ्टिनेंट बन के बम फिट करने आए हो, देखते हैं कैसे मारते हो तुम, है ना। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो कहानी है ना सॉरी अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, सिख राइफल से के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आप लोग थोड़ा सा इसमें मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो लहना सिंह के नंबर क्या था राइफल से का भाई? 77। कितना? 77। यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा गया, ध्यान से देखिएगा कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी, है ना। ये सरकार ने सूबेदार कौन? हजारा सिंह। सूबेदार कौन है भाई? सूबेदार जो है आपके हजारा सिंह है सूबेदार, यानी सूबेदारनी जी के पति
सुबेदारनी जी के पति। सुबेदारनी कौन? सुबेदारनी वही लड़की, 8 साल की लड़की जो लहना सिंह जिससे शादी करना चाहते थे, लहना सिंह जिनको चाहते थे 12 साल के एज में, जिनकी मुलाकात हुई थी अमृतसर में, यानी तांगे वालों के बीच, यानी वही दुकान में, ठीक है, जो सामान लेने के लिए आए थे। हाँ, मतलब दोनों एक दूसरे से परिचय हुआ था, ठीक है। अब बताइएगा सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? तो ये सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। जितने सारे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्यारे बच्चों, जो कहानी को पढ़ लिए होंगे ना, तो ये सारा क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो जाता होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पुनः कि वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जाइए वहां वन शॉट में है, कहानी को पूरा तरह से समझ लीजिए, बहुत ही मजा आएगा, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो दी थी वो लायलपुर में दिया था। कहां? लायलपुर में दिया था, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? अब देखिए प्यारे बच्चों, जन्म की अगर बात करें 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को जन्म कहां हुआ था? 7 जुलाई 1883 को जो जन्म हुआ था, यह हुआ था राजस्थान जयपुर में। कहां हुआ था? राजस्थान जयपुर में। लेकिन मूल निवास की बात की जाए, मूल निवास, मूल स्थान की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में, ठीक है। मूल निवासी कहां के थे? हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के थे। और ये जन्म कहां लिए थे? राजस्थान जयपुर। कब? 7 जुलाई 1933 को। तो ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो कमेंट सेक्शन में सबको बताओ, है ना, सारा आंसर आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अपने जीवन में मात्र 3 कहानी लिखी है। कितना? मात्र 3 ही कहानी लिखी है, जिनमें से एक कहानी सुखमय जीवन होता है। और ये कहानी 1911 में लिखी गई, और यह कहानी 1911 में लिखी गई। तो इसकी रचना किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति? कीर्ति मतलब रचना, ठीक है। यह भी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आप पढ़े होंगे जब हम पढ़ा रहे थे कहानी में, वन शॉट में, इनके परिचय में ये सारी चीज आपको हम बताए हैं, उनके रचना कौन कौन से फेमस सब रचना है, उनको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? यह भी मैंने आपको पढ़ाया है, रचनाओं में यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये जो रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? अब देखिए, आप बताइए ये गुलेरी क्यों लगाते हैं? गुलेरी अपने गांव के नाम को फेमस करने के लिए अपने गांव को दिल से चाहते हैं। चंद्रधर शर्मा जी अपने गांव को दिल से चाहते हैं। वैसे इनका नाम यहीं तक है, चंद्रधर शर्मा, उनका नाम यहीं तक है, लेकिन लास्ट में वो गांव का नाम लगाते हैं क्योंकि दिल से वो गांव को चाहते हैं। जिस गांव में वो पला, वो बढ़ा, और जिस गांव ने उनको पाला पोसा, उन गांव का नाम को वो एक तरह से आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने गांव का नाम लगाते हैं गुलेरी। तो वो कहां, उनके गांव का नाम क्या था? गुलेर, गुलेर, ठीक है। गुलेर, बाड़मेर भी, ये बाड़मेर में राजस्थान भी है। ये गुलेर है कहां? ये गुलेर है आपका राजस्थान में। ये कहां है भाई? राजस्थान के जयपुर में। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, भूलने का नहीं। जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक भूलने का नहीं। चलिए एग्जाम हो जाए तब भूल जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, विभक्त है। प्यारे बच्चों, अगर आप देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, किताब दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये किताब शायद, हाँ, हिंदी का ही किताब है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल कितने भागों में विभक्त है ना, कितने भागों में विभक्त है प्यारे बच्चों, है ना। अगर आप देखिएगा ना, तो यहां देखिए, ये कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, ये कहानी जो है कितने भागों में विभक्त है? 1 सेकंड, पहला पार्ट इसका कहां गया, है ना। अगर आपको दिखा रहे हैं तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां अगर देखिएगा, यहां अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो यहां अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां दूसरा नंबर लिखा हुआ, ठीक है, या दूसरा नंबर लिखा हुआ, 1 2 3 करके बीच में नंबर लिखा हुआ। फिर आगे देखिएगा तो आगे जो है ये 3 नंबर लिखा हुआ, ठीक है, ये 3 नंबर लिखा हुआ। यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहां 3 नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हो मेरे उंगली के सामने 3 है, ठीक है। तो टोटल गिन लेंगे कितना पार्ट में है टोटल। फिर यहां आगे कितना है? फिर आगे क्या है? चौथा, ठीक है, ये चौथा। हाँ क्यों लहना, ठीक है, यहां सवाल किया गया है, दोनों उंगली के बीच में देखो चौथा नंबर है, ठीक है। 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया ना। अब देखो फिर आगे पार्ट होगा। फिर ये जो है 27वां पेज, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 में देखो ये 5वां पार्ट है। यह क्या है? 5,
पांच, पांच लिखा हुआ पेज नंबर 27 के ऊपर 5 लिखा हुआ है। टोटल कितना भाग हो गया भाई, है ना? और भी आगे है क्या? और भी आगे है कहीं? नहीं, 5 ही है। तो टोटल कितना भाग में है भाई? टोटल कितना भाग में है ये बटा हुआ? तो हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में बटी हुई है, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 5 भाग में बटी हुई है, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के रचनाकार है, कहानीकार है? अब बताइएगा, हम जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, जिनके निबंध हम लोगों ने पढ़ा है। बातचीत की शैली वो सिखा रहे थे हमको उस माध्यम से, उस निबंध के माध्यम से। उसी तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, ये हमारे द्विवेदी युग के रचनाकार है, कहानीकार है, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि सुबेदारनी ने अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए किसे कहा था? ट्विस्ट काफी मजेदार है ये, बताइए। किनके सामने आंचल पसार रही थी, किनसे भिक्षा मांग रही थी, किनसे भीख मांग रही थी कि ये मेरे पति और मेरे बेटे, मेरा पति हजारा सिंह जो सूबेदार बन के जा रहे हैं, मेरा बेटा बोधा सिंह जो जा रहे हैं युद्ध के मैदान में, आप मेरे बेटा और मेरे पति का रक्षा करना। किनके सामने आंचल फैला रही है? वही लड़के के सामने आंचल फैलाई जिनकी मुलाकात 8 साल की उम्र में, यानी वो लड़की का 8 साल और वो लड़का 12 साल, जिनकी मुलाकात कहां हुई थी? अमृतसर में। और वो लड़की को बचाया था किसने? वही अमृतसर में वही लहना सिंह बचाए थे, जो 12 साल के एज में। ठीक है, तो वो लड़की कहती है, सुबेदारनी जी कहती है, आप हमको बचपन में 8 साल के एज में तांगे वालों के बीच से बचाए हैं, आज फिर मैं आपसे भीख मांग रही हूं कि मेरे जो पति हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा बोधा सिंह जो है, मेरे पति जो हजरा सिंह है, उनको बचाना आपका कर्तव्य है। युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, न जाने इनके ऊपर क्या होगा। पहले ही 4 बेटा जो है वो गुजर चुके हैं, ठीक है, और एक ही बेटा बचा है। ये पर वो आपके सामने में हाथ फैला रहा हूं, आपके सामने में आंचल फैला रहा हूं। ये कौन कहते हैं? सुबेदारनी जी कहते हैं। किनको कहते हैं? लहना सिंह को कहते हैं। ठीक है, लहना सिंह को सुबेदारनी जी ने लहना सिंह को अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए कहते हैं। किनको? लहना सिंह को, यानी ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे। सुबेदारनी जी कौन है? वही लड़की 8 साल की जो अमृतसर में मुलाकात हुए थे, ठीक है, और उनके, है ना, इसने कहा था, है ना, यही बात उनको युद्ध में याद रह जाते हैं लहना सिंह को, कि सुबेदारनी जी, वही सुबेदारनी जी जो लहना सिंह से मुलाकात हुआ था 8 साल की उम्र में अमृतसर में, उसने कहा था, है ना, उसने क्या कहा था? मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। यही से कहानी निकलता है, कहानी का नाम उसने कहा था। यहीं से कहानी का नाम क्या निकलता है? उसने कहा था। समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो उस लड़की का उम्र क्या था? कितना बार हम रिपीट कर दिए, कितना बार हम रिपीट कर दिए? वो लड़की का उम्र था 8 साल और लहना सिंह का उम्र कितना था? 12 साल। वो लड़की का उम्र है 8 साल और लहना सिंह का कितना था भाई? 12 साल। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मुड़ दी थी? अब बताइए, जब वो लेफ्टिनेंट साहब जो आए थे, नकली लेफ्टिनेंट साहब बम फिट कर रहे थे, इधर से बंदूक लेकर लेत दनादन मारे थे उसके सिर पर, ठीक है, और उनको बोल रहे थे, उनको सुना रहे थे, तुम हमको चकमा देखने आए हो, चकमा देने के लिए हमको 4 आंख चाहिए, है ना, हमको चकमा देने के लिए, है ना, मेरे जो असली लेफ्टिनेंट साहब हैं उनको चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। ये कौन बोले थे? लहना सिंह। किनको बोले थे? वही नकली लेफ्टिनेंट साहब जो जासूसी करने आए थे जर्मन की तरफ से। ठीक है, तो फिर वो वही लेफ्टिनेंट लहना सिंह उनको सुना रहे थे, तुम हमको चालाक, हमको क्या समझ रहे हो। ठीक है, एक बार मेरे गांव में कोई मुल्ला जी आए थे, वो मुल्ला जी ताबीज बांट रहे थे, जिसको औरत को बच्चा नहीं होता था उसको ताबीज बांट रहे थे। ठीक है, जिनका मतलब एक तरह से काम नहीं हो रहा था उनको ताबीज बांट रहे थे, बच्चों का दवाई बांट रहे थे, और कह रहे थे कि ये जर्मन वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने वेद पढ़ पढ़कर विमान बनाना सीख लिया, जहाज बनाना सीख लिया। जर्मन की तारीफ कर रहे थे, मेरा दुश्मन है जर्मन, ठीक है, जर्मन वालों की तारीफ कर रहे थे। और वो जो है वो मुल्ला जी को हम घर खदेड़ के निकाल दिए। क्या समझ रहे हो तुम? हम तुमको छोड़ देंगे? तो ये बात कौन बोल रहे थे? ये बात किसको सुना रहे थे? लहना सिंह। ये बात सुना रहे थे वही नकली लेफ्टिनेंट साहब को। तो ये काम कौन किया था? मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मुड़ दी थी? तो ये लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लड़की के मामा कौन थे? है ना, लड़की के मामा कौन थे? दोनों तो मामा के यहां रहते हैं अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में दोनों तो मामा के यहां रहते थे। लड़की के मामा कौन थे भाई? तो लड़की के अतर सिंह, अतर सिंह, है ना, कहते हैं ना, लड़का पूछता है कहां रहती हो, लड़का क्या पूछता है? कहां रहती हो? लड़की जवाब देती है मंगड़े में। ठीक है, लड़की फिर उल्टे सवाल पूछते हैं, तुम कहां रहते हो? लड़का जवाब देता है मांझे में। ठीक है, लड़का पूछता है किसके यहां? ठीक है, तो फिर लड़की जवाब देती है अपने मामा के यहां, अतर सिंह मेरे मामा हैं। ठीक है, लड़का भी जवाब देता है मेरा भी मामा अमृतसर में, हम भी मामा के पास रहते हैं। तो लड़की का मामा का नाम क्या है? अतर सिंह, यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए?
1914 में ये कमीने जो अंग्रेज है ना, ये कमीने ही कहेंगे ना, 250 साल तक हमको लूटा और चूसा है। जितनी सारे चीजें कोहिनूर हीरा आज भी पड़ा हुआ, देख करके आते हैं हम इंडियन कोहिनूर हीरा को देख करके आते हैं, है ना। जो म्यूजियम सजा हुआ है इंग्लैंड में, कोहिनूर हीरा को देख करके आते हैं, लेकिन ले नहीं आ सकते। हमको पता है कि ये हमारे इंडिया का है, चुरा करके लेके आया है, ठीक है। तरस खाते हैं इंडियन जब भी जाते हैं वहां देख करके उसको कि काश ये उस टाइम हम लोग से चोरी नहीं किए हुए थे, ठीक है। तो वो जर्मन, वो जो इंग्लैंड वाले हैं, जबरदस्ती हम लोग को लेके गए थे, जबरदस्ती भारतीय सेना को लड़ाई में शामिल करने के लिए लेके गए थे, ठीक है। तो भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ा था? तो इंग्लैंड, यही कमीना इंग्लैंड की तरफ से लड़ना पड़ा था उस टाइम, क्योंकि आजादी चाहिए थी हम लोगों को उस टाइम, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था, किसके खिलाफ? जर्मन के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ, ठीक है। और हिटलर से हम लोग इतना, यानी जर्मन के इतना हम लोग विरुद्ध नहीं थे, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी गए थे वहां और हिटलर को कहते, हिटलर साहब हम लोग आपके खिलाफ नहीं है, जर्मनी के खिलाफ नहीं है, हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग आजादी चाहते हैं, हम इंडियन आर्मी की तरफ से ये बात कहने आए हैं, हम इंडियन की तरफ से ये बात कहने आए हैं, ठीक है। वो हिटलर साहब फिर हाथ जोड़ करके उनको नेताजी कहते हैं, बहुत सम्मान देते हैं उनको, ठीक है। तब फिर वहां से फिर हिटलर साहब चले जाते सिंगापुर, नेताजी चले जाते सिंगापुर और वहां जाते एक तरह से सेना का गठन करते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, टोटल आपके 35 क्वेश्चन हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस डिस्क्रिप्शन में इस नंबर पे, अगर आप नए बच्चे हैं तो इस नंबर पे अपना मैसेज कर दीजिएगा, अपना नया सब्जेक्ट और अपना नाम, अपना सब्जेक्ट नेम और अपना जो सेशन है डिस्ट्रिक्ट नेम वो भेज दीजिएगा, क्योंकि जो फ्री बैच चल रही है संकल्प बैच आपका तनवार्ड्स स्टडी में, उससे आपको जोड़ दिया जाए। आगे पीडीएफ वगैरह अगर लेना हो या फिर कोई ग्रुप बनाया जाए जिस पीडीएफ सेंड करने के लिए, तो उसमें आसानी से आपको जोड़ दिया जाए। इस नंबर पर अपना नाम, अपना सब्जेक्ट नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट नाम भेज देना है, 9263024692, इस नंबर पर सारा चीज भेज देना आपको, है ना। ये नंबर नोट करके रखिए और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, उसमें बहुत जल्दी काम होगा, अपडेट आएगा, सारा नोट्स वहां जब देंगे तो फिर आपको लाइव आकर के हम बता देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपका सेशन, है ना। हम जो पढ़ाए क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम सोल्व हो जाएंगे, नहीं छूटेगा तो नहीं ना बोर्ड एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो कमेंट सेक्शन में सबको बताए, है ना, कमेंट सेक्शन में सबको बताइए कि सच में सर समझ में आया, ठीक है। तो आगे इसी तरह से पूरा हिंदी को हम समाप्त करेंगे, ठीक है, पूरा हिंदी को समाप्त करेंगे, पूरा सब्जेक्ट को समाप्त करेंगे, व्याकरण भी इसी तरह से मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।